और ये बात वो मेरी माँ बहनें भी सुने जो 10-10 रुपए के लिए अपने शोहर से लड़ जाती है, जो घरों के अंदर तेरा मेरा करके कहती है मैंने तुम्हें 100 रुपए उधार नहीं दिए थे। सुन बीवी कौन होती है और क्या होती है। ये बात हजरत खदीजा के कानों तक आ गई कि हुजूर वो हैं जो बीवी की कमाई पे ऐश कर रहे हैं। जानते हो हजरत खदीजा ने मक्के के बड़े बड़े अमीरों को दावत दी थी, पैसे वालों को दावत दी है, आओ मेरे घर खाना खाओ। अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब बड़े बड़े आकर खाना खा रहे हैं हजरत खदीजा के घर। जब खाना हो गया फरमाया गुलाम से कहा इनसे कह दो कि सारे बैठ जाए। सारे लोग दिए गए। फिर आपने अपनी कनीजों को हुक्म दिया कि मेरा सारा सोना ला के मैदान में इकट्ठा किया जाए। 50 किलो गेहूं देते हुए मौत आती है मदरसे को, और देता भी है तो वो जिसमें मिट्टी मिली हो, और वो भी अपना नहीं, ज़कात का। सबसे घटिया गेहूं ज़कात में हम देते। और फिर बात क्या करते, बिन मौसम के बारिश हो रही है। क्यों? जब तूने गला चढ़ा अल्लाह की राह में दिया तो खुदा देख नहीं रहा था। जब अच्छा तुमने अपने लिए रखा और घटिया खुदा के लिए दिया तब खुदा को इल्म नहीं था क्या? गलत कह रहा हूं तो मिंबर से उतार दो। सच ये है मदरसे में भी वही पैसा देते हैं मस्जिद में जो जेब में सबसे गला नोट होता है। कभी गोलक खोले मस्जिद की तो देखो, आधा 10 का और आधा 20 का टैप मार के गोलक में। वो कह रहे अल्लाह दे नहीं रहा। सोच तो सही, रब तो वो है जो तुम्हारी शहर रग से भी ज्यादा करीब है तुम्हारे। वो तो कहता है कि हम तुम्हारी रग जान से भी ज्यादा करीब है, और हम उसकी बारगाह में देखो क्या कर रहे हैं, फटे नोट को लक में डाल रहे हैं। कह रहे हैं अल्लाह दे नहीं रहा है। मुझे पता तो सही, जब उसे देने की बारी आती है तो गल हम सबसे घटिया नाज हम मौलवी को देते हैं कि ये लीजिए, ये उछले और उसे देकर के एहसान जताते हैं। फिर बिन मौसम की बारिशें होती हैं तब कलेजे फट जाया करते हैं। हम कितने नाशुक्रे हो गए हैं। फसल अच्छी हो जाए तो कहता बीज कानपुर से लाया था, फसल खराब हो जाए तो कहता मौसम खराब हो गया है। अगर फसल अच्छी हो जाती है कहता दवा लगाई थी, खेती काली होने लग जाए कहता मेरी मेहनत का कमाल है। लेकिन जब खेती मारी जाती है तब कहता बर्बाद कर दिया खुदा ने हमें। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हो जब तुम्हारी फसलें अच्छी हुआ करे तब भी शुक्रिया अदा किया करो, फसलें मर जाया करे तब ना शुक्रिया ना किया करो, तब भी सब्र किया करो। इसलिए कि जो आज लेने पे कादिर है वही खुदा कल लेने पे भी कुदरत रखता है। हमसे बड़ा ना शुक्र कौन है? मरे जा रहे हैं कि गेहूं मारा गया भाई। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, छीनने पे आए तो जबड़े में से निकाल लेता है। खेत क्या चीज है? जबड़े में से निकाल लेता है, जबड़े में से निकाल लेता है। लेकिन हम फसल अच्छी हो जाए तो क्या बीज दिया था, भट्टू की दुकान से लाए थे, लट्टू की दुकान से लाए थे। सारी तारीफ उसकी कर डाली। जब तुम तारीफ करते हो ना फसल को देख करके, ये बीज का कमाल है, ये दवा का कमाल है, तब मशीयत का नकीब आवाज देख के कहता कि नादान भूल गया, तू तो एक दाना डाल के गया था, उसके ऊपर से मिट्टी रख के चला गया था। ये तो हमारी कुदरत थी ना, हमने दाने से किला निकाला, किले को पौधा बनाया, पौधे को फिर हमने मिट्टी का कलेजा चीर करके हमने उसको हवाओं से झूले झुलाए हैं, हमने शबनम से उसके चेहरे धुले हैं, हमने चांदनी में उसको रश्क कराया है, हमने सूरज से उसको गुस्ल कराया है। कितनी बारिशें हमने गिराई है, कितने पानी गिरा करके हमने उसको जवानी की दहलीज तक पहुंचाया है। तू बात करता है दवा की, देख हमारी पैकिंग तो देख, तेरी कुटिया के अंदर भी, तेरे कुटिया के अंदर भी गेहूं सील जाता है, तेरी कुटिया के अंदर भी धान में कीड़े पड़ जाते हैं, और हमारी पैकिंग देख हमने धान को ऐसा पैक किया है हजारों बारिशें होती रही, चावल तक एक कतरा पानी का नहीं पहुंचा है। कितनी बारिशें आकर के गुजर गई, गेहूं का एक दाना भीगने नहीं दिया है। तू कहता है ये तेरा कमाल है, आकर के तो देख कि जब फसल को तैयार करना है तो मौसम हमने बदले थे, गर्मी हमने पैदा की थी, सर्दी हमने पैदा की थी, कभी सूरज कभी धूप दी थी, कभी चांद की चांदनी में इसको झुलाया था, कभी रात का अंधेरा, कभी दिन का उजाला हमने दिया था, कभी अंधेरा कभी उजाले में हमने पाला था। फसल तैयार हो गई तो अपना ना के हमारा कह दे अगर मिट्टी से निकाल सकते हैं तो उठा के तेरी झोली में भी डाल सकते हैं।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। देता कौन है? जोर से देता कौन है? इतनी जोर से बोलो कि ये आवाज मदीने तक जाए और हुजूर मुस्कुरा के कहे मेरे गुलाम मेरे रब की बातें कर रहे हैं। देता कौन है? पीछे वाले भी बोले देता कौन है? अल्लाह देता है। फिर जब उसी की बारगाह में देने की बारी आई ना तो हमने गले सड़े दिए। कुरान तो क्या कहता? कुरान कहता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक भलाई को नहीं पहुंचोगे जब तक खुदा की राह में वो न दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। दो नोट देना भाई, दो नोट दे दो, एक ये दे दो, एक ये दे दो। हाँ जी, ये थोड़ा सा नया है ना, है? और ये थोड़ा सा बोलो, थके तो नहीं है ना? थक जाए बता देना, मैं जल्दी खत्म कर लूंगा। हाँ, थोड़ा सा ये नया और ये पुराना। अब हम जब मस्जिद में बैठे होते हैं ना, वो देख लिया वो आ रहा गोलक लेके, तो पहले ही निकाल लिया ये सबसे घटिया ये वाला डाल। चलने दोनों बराबर है ना? बोलो, चलने दोनों बराबर है। ये भी 10 में चलेगा और ये भी 10 में चलेगा। फर्क क्या हो गया? तेरा दिल का पता चल गया। क्या बात, दिल का पता चल गया। तेरा रब से क्या रिश्ता है ये पता चल गया। मजा तो तब था तू पुराना अपने लिए रखता, नया जेब में से निकाल के गोलक में डालता, खुदा फरिश्तों में बातें करता। देखो चलते तो दोनों बराबर हैं, लेकिन मेरे बंदे ने मेरे लिए अच्छे वाले का इंतखाब किया। ये होना चाहिए ना? ऐसे करके देखो, गारंटी के साथ कहता हूं, जो रब से प्यार करते हैं वो कभी फाके नहीं मरते। बनी इसराइल के एक नबी हैं, वो पहाड़ पर है, आवाज आती है बादल फला पहाड़ पे बरस। उन्होंने सुना, बादल का टुकड़ा आया और पहाड़ पे बरसा, पहाड़ पे बरसा। थक गए भैया? पहाड़ पे बरसा। कोई कह रहा था सोन मेरे फला बंदे का खेत है, वो सूख रहा है, वहां तक पानी पहुंचा। वो नबी सुन रहे, पहाड़ पे पानी गिरा और गिरने के बाद पहाड़ से पानी ने एक नाले की शक्ल इख्तियार की और नीचे को बहने लगा। वो अल्लाह के नबी उस वक्त के पानी के साथ साथ चले तो क्या देखते हैं? वो पानी एक खेत को जाके सैराब कर रहा है और उस खेत का मालिक पानी के रास्ते बना रहा है। उससे जाके कहते हैं यार तू कौन सी नेकी करता है? कहा क्यों? कि ये बारिश सिर्फ तेरी खेती के लिए बरसाई गई है, ये पानी सिर्फ तेरे लिए गिराया गया है, ये पानी सिर्फ तेरे लिए गिराया गया। उसने कहा और तो कोई नेकी नहीं, लेकिन जब फसल तैयार होती है ना, मैं इसके 3 हिस्से करता हूं, 3 हिस्से करता हूं। कहता एक हिस्सा मैं रखता हूं अपने लिए, एक हिस्सा रखता हूं रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा मैं रब के गरीब बंदों में तकसीम कर देता हूं। जब नीयत अच्छी होती है तो बादल खुद आके बरस जाया करते। लेकिन जानते हो हमारी नीयतें इतनी घटिया है, अगर किसी के खेत में बारिश का पानी ज्यादा है तो अपनी फसल बचाने के लिए दूसरे के में खोल देता। क्या अच्छी बात है ना? इतनी गंदी नीयतों में बरकतें नहीं होती, इतनी गंदी नीयतों में बरकतें नहीं होती है। किसान खानदान से ताल्लुक रखते हैं, जमीन वाले लोग हैं, इसीलिए दब के तकरीर नहीं करते हैं। ये बंद भी हो जाएगी तो खेत बहुत है जोतने के लिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने। समझ रहे आप? काट देते ऐसे मेंढ काट रहे, अल्लाह की पनाह के खुद मेंढ को नहीं पता कब कट गई है ना, खुद कट गई। ऐसे काट रहा, नीचे नीचे से पानी दिया वो गिर गई। अरे ये मेंढ कैसे गई? अरे मुखिया देखो मैंने हाथ भी लगाया होता है। ये कंडीशन है ना। अल्लाह जमीन में बरकत नहीं, अल्लाह नीयतों में बरकत अता करता है, नीयतों में बरकत अता करता। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे? अगर देना भी होता सबसे घटिया गल्ला अल्लाह की राह में देता। कह रहा है ये वाला मत तोल दिया अल्लाह, उस वाले खेत का उसमें थोड़ी लकड़ी ज्यादा है, वो वाला तोल देना। क्या फायदा है? कोई फायदा है नहीं ना।
होता क्या है सुने आप जरा, दीन पे कितनी बड़ी कीमत लगी है। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है जितना सोना है ना मेरा सारा ला के ढेर लगाओ। अब सोन खदीजा इतनी अमीर है, इतनी अमीर है, जब सोने का ढेर लगाना तो जो उस पार बैठे थे इस पार वालों को नहीं दिख रहे थे, और जो इस पार बैठे थे उस पार वालों को नहीं दिख रहे। इतना ढेर सोने का लग गया। आज पैसे कागज के हैं, तब पैसे सोने के थे। सबने कहा खदीजा क्या कर रही हो, इस दौलत को दिखाने का मतलब क्या है। हजरत खदीजा ने ऐलान करके कहा था मक्के वालों आज के बाद मेरे महबूब के बारे में कोई जुमला नहीं बोलना। ये जो सारी दौलत है आज सारी उठा करके मैं महबूब के कदमों पे डाल रही हूँ। आज के बाद कोई ये न कहना कि हुजूर मेरे टुकड़ों पे पलते हैं। आज के बाद जिसे भी कहना है वो ये कहना कि खदीजा हुजूर के टुकड़ों पे पलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार हिफ्ज़, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये कंडीशन से, और सिर्फ वो देखे खत्म नहीं हुआ, वो देखे बस नहीं हुआ। हजरत खदीजा ने ये दिया सुबह में, ये दिया सुबह में, कितना सोना ढेर लगा था। शाम आने से पहले पहले हुजूर ने सारा गरीबों में तकसीम कर दिया था। शाम आने से पहले पहले सारा सोना हुजूर ने गरीबों में तकसीम कर दिया था। लेकिन हजरत खदीजा ने उफ तक नहीं कहा था, उफ तक नहीं कहा था। एक दिन हुजूर ने बाहर से तशरीफ लाए, देखा हजरत खदीजा के दरवाजे पे ऊंट बंधे हुए हैं, पांच ऊंट बंधे हुए। हुजूर ने अंदर आके कहा खदीजा जी या रसूल अल्लाह ऊंट किसके? तवज्जो है ना, आज एक सोने की बाली के लिए औरत शोहर को जहर दे दे तो कम। हाँ, ये लड़ाई हमारे घरों की है। मैं भी आप में शामिल हूं, मैं कोई आसमान से नहीं उतरा हूं, मैं भी जमीनी बंदा हूं। झगड़े हो जाते, बाली चाहिए, मरो या कटो, फिर आदमी हराम खाता। मुझे वही सूट चाहिए जो फला की बीवी ने पहना था। कितने का? 11,000 का। मेरी बहन मेरी बेटी कान खोल के सुन ले, जो 11,000 का सूट पहन के आई है उसके शौहर की औकात होगी ना। तेरा शौहर तो 400 रुपए कमाने वाला, 300 रुपए कमाने वाला, अगर तू प्रेशर करेगी कि मुझे 11,000 का सूट चाहिए, पता बेचारा क्या करेगा, या तो हराम की तरफ हाथ बढ़ाएगा या फिर हराम तरीके से पैसा घर में लेकर के आएगा या किसी से कर्जा लेकर के तेरा सूट बनाएगा। मेरी बेटी सुन और कान खोल के सुन ले, अगर तूने 11,000 12,000 का सूट पहन भी लिया तो तेरे रुतबे बुलंद नहीं होने वाले हैं। अगर तेरी वजह से तेरा शोहर हराम के पैसे लेकर के आया तो सुन, शोहर से पहले तुझे पकड़ा जाएगा, शोहर के हिसाब से पहले तेरा हिसाब सख्त कर दिया जाएगा। ए मेरी बेटी, ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, 60-70 सालों के अंदर इसको निपट जाना है। अगर 100 साल भी जिएगी आखिर मर जाना है। फिर अकल किस बात की है, इतना ना किस बात पर है, असल तो तारो मदार आखिरत का है। मेरी बेटी ऐसे काम कर जाओ कि मरते की जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। इतना करने के लिए जमीन खोदनी नहीं पड़ेगी, आसमान जमीन पे नहीं लाना है। बेटी बस इतना करना है, अल्लाह की फर्ज की हुई चीजों के साथ साथ शुक्र के हर फैसले से राजी हो जा। अगर वो तुझे 300 का सूट ला दे तो खुश होकर पहन ले, खुदा की कसम यहाँ सस्ते कपड़े पहन ले, कब्र में अल्लाह तुझे जन्नती लिबास अता फरमा के दिखा दे। खड़े हो जाए माशाअल्लाह, सब जवाब दे माशाअल्लाह, सब जवाब दे माशाअल्लाह। आला हजरत, आला